फालतू लोग जो एन केन प्रकार किसी आर्डर से बार्डर से एंड से मेड़ से सड़क से देश में घुस आए, उन लोगों को निकाल के फेंकने का एक तरीका था। ताहिर हुसैन के ही दिशा निर्देश में उसी की एक्टिविटी में हुआ। और आज कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी और विपक्ष के कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन को जो भी सजा मिली है वो गलत है। अरे भाई, कैसे बर्बाद किया जाता है? आखिर इस पर भी तो बात होनी चाहिए। कैसे कैसे किसी का कोई माइंड वॉश कर सकता है जब क्लियर होने में? देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसी चीज को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं कहीं अपने जो है प्रश्न के घेरे में लेता रहा हूं और लेता रहूंगा। क्योंकि देखिए, मैंने किसी को वोट दिया है तो स्वयं को बेचा नहीं है। कुछ ऐसे कड़े और जो है कठिन कानून और प्रावधान बनाने होंगे जिससे चोरी, बेईमानी, ठगैती, छिनैती लोगों का बंद हो जाए। जैसा कुकर्म करेगा तो सब फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारा भारत देश का कि कांग्रेस जो है अपने कार्यकाल में 70 साल के कार्यकाल में सैकड़ों कानून देश के अगेंस्ट बनाए, देश को बर्बाद करने के लिए। हम उन्हें अपाहिज बना दिए, लंगड़ा बना दिए, उनको जो है 2-2 बैसाखी पकड़ा दिए नरेंद्र मोदी साहब को। 400 पार मांगे थे, इसीलिए तो मांगे थे। आज जो है मोदी सरकार को अपाहिज बना दिए। 2-2 गर्दन किसी और पार्टी का हाथ में, पैर किसी और पार्टी का हाथ में, हाथ किसी और पार्टी का हाथ में। कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। कोई भी कानून पास कराने से पहले उससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ। ये बाबू तुम साइन कर दे, भैया तुम साइन करा दे। उसके पास जाकर के उसको पैर में मालिश करना पड़ रहा है। एक अपाहिज आदमी को बोलिए 100 स्पीड से दौड़ने के लिए। हम उस दिन जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी, उस दिन मोदी साहब बोले थे 400 पार देना। हम वोट नहीं दिए। हम जाकर के डलहौजी चले गए, पूरा परिवार को लेकर कार में बैठाए और एयर कंडीशन चालू करके डलहौजी चले गए पिकनिक मनाने के लिए। अमेरिका जैसे लंदन, फ्रांस, पेरिस जैसे फैसिलिटी चाहिए, है ना, सिक्योरिटी सुरक्षा भी वैसे ही चाहिए। लेकिन नेता कैसा चुनते पता है? जातिवाद में अंधे होकर के। फाइल चोर, चारा चोर, दारू चोर, पूरा खानदानी चोर। कहाँ से रेखा गुप्ता कर लेगी? हर कोई योगी बाबा बन जाएगा। हर कोई पावरफुल। दिल्ली में कितनी बिल्डोजर चल रही हैं? कुछ भी नहीं चलेगा। हर कोई योगी। देखिए, नकल में भी अकल की आवश्यकता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूं आपके साथ में टिया गंगवार। 2020 से जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली दंगों का केस चल रहा था, आज उस जो मास्टरमाइंड था उनको आज सजा मिल गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। सर, क्या बोलेंगे आप जिस तरीके से जो ताहिर हुसैन है उनको आज जो है कानूनी तौर पे बोल दिया गया है कि ये ही मास्टरमाइंड थे दिल्ली दंगों के? देखिए, बिल्कुल थे। CAA का मामला था, NRC का मामला था और शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था, धरने हो रहे थे जी। पहली बात तो वो धरना और आंदोलन गलत था। CAA और NRC कहीं कहीं राष्ट्रहित में था। आज लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और बहुत सारी अराजकता और समस्याओं की बात करते हैं, जबकि उसका सबसे बड़ा कारण है आज का जो बहुत भयंकर जनसंख्या विस्फोट जी। और कहीं कहीं उस जनसंख्या को रोकने का एक पहला कदम था सरकार का जी। सरकार 2014 में सत्ता में आई, उसके बाद से वो पहला कदम था NRC के माध्यम से जो भी फालतू लोग जो एन केन प्रकार किसी आर्डर से बार्डर से एंड से मेड़ से सड़क से देश में घुस आए, उन लोगों को निकाल के फेंकने का एक तरीका था NRC। तो उस NRC के विरोध में वो आंदोलन था। तो पहली बात, आंदोलन गलत था। दूसरी बात, आंदोलन में छिटपुट छोटी मोटी जो घटना हुई और उसको एक बड़ा स्वरूप देने का जो कहीं कहीं मामला रहा, वो कहीं कहीं ताहिर हुसैन के ही दिशा निर्देश में उसी की एक्टिविटी में हुआ। और उसका सीधा सा प्रमाण आपके पास, आपको भी पता होगा कि ताहिर हुसैन के घर पे, मकान पे, छत पे पत्थर, उसके बाद गुलेल और पेट्रोल बम और न जाने क्या क्या था उसके पास। अगर ढंग से जांच हुआ होता तो हमें लगता है और न जाने क्या क्या हथियार। लेकिन सर, हो सकता है किसी ने फंसाने के लिए रख दिया हो उनकी छत पे कि ताहिर हुसैन को जो है उनको ऊपर पूरा ब्लेम कर देंगे। देखिए, 1-2 पत्थर कोई रख सकता है, 1-2 मान लीजिए पेट्रोल बम कोई रख सकता है, जखीरा नहीं कोई रख सकता। आपका मकान है, आपका ये बैग है, आपके बैग में मैं क्या रख दूंगा भाई? और कैसे रख दूंगा? बैग में तो फिलहाल एक लिए रखना भी बहुत सहज है, थोड़ा सहज है। लेकिन किसी के मकान में, किसी के छत पे, किसी के दुकान में इतना सारा जो है विस्फोटक, इतना बहुत सारा जो है आपराधिक चीजें रखना संभव नहीं है। अब वो सारी चीजें बाकायदा मिली, उसके बाकायदा प्रूफ वीडियो बने, कई महीनों तक जो है टीवी चैनलों पे दिखाए गए, पूरा देश जान रहा है। और आज कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी और विपक्ष के कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन को जो भी सजा मिली है वो गलत है।
बिल्कुल गलत है सर। उनका तो कहना है ना कि गलत सजा मिली, अगर जो है कोई हिंदू होता तो उसके ऊपर ऐसे जो जेल नहीं करते उनके लिए। देखिए हिंदू का यही देखिए स्वभाव है। हाँ। हिंदू किसी भी पार्टी में हो, मैं हाँ। पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अपने देश को अपनी माँ मानता है जी। समझ रहे हैं। हाँ। तो इसको खत्म करने का कोई प्लान नहीं करता है। यहाँ के लोगों को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान ये जो कर रहे हैं, हाँ। ये कहीं न कहीं गलत विचारधारा के लोग हैं, गलत जो है स्वभाव के लोग हैं। हाँ। और इनका समर्थन कहीं न कहीं किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। जो इनके समर्थन में उतर के कहीं न कहीं हो हल्ला कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये देश पहले है, राष्ट्र प्रथम। अगर देश रहेगा तभी हम और आप रहेंगे, और हम आप रहेंगे तभी बहुत सारी मुद्दों पर बात कर पाएंगे जी। लेकिन अभी आपने बोला कि जो हिंदू हैं वो अपने देश को माता मानते हैं, माँ मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो मैं किसी मुस्लिम भाई पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे कहने का ये कतई मतलब मत निकालिएगा। मैं उन मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ जैसे जो लाल किले पर भी मिल गया, हाँ। है ना। बहुत सारे उसके जो है चैनल रहे और जो है बड़े बड़े पोस्ट पे रहे, है ना। उसके बाद पुलवामा में बहुत सारे लोगों का नाम आया। उसके बाद वो जो एक घटना उसके बाद अभी जल्दी हुई जो है, जिसमें टूरिस्टों को बेचारों को जो है वो अल्लाह अकबर और कलमा ना पढ़ने के नाते मार दिया गया। उसके बाद जो है ये जो ताहिर हुसैन का मामला है, और बहुत सारे जो है आतंकवादियों का मामला है, मुंबई का हमला है ना। तो इन हमलों में जो ऐसे आतंकवादी गतिविधि के लोग, ठीक है, वो कहीं न कहीं एक विशेष मजहब से जो ताल्लुक रख लेते हैं, अब वो जानबूझ के बाद में बन जाते हैं मुसलमान की, पहले से मुसलमान होते हैं, या मुसलमान का एजेंडा ही वही है। मैं इन सब चीजों के गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी ऐसे उनको बहला दिया जाता है, फुसला दिया जाता है, इसीलिए वो जाके ये चीजें करते हैं। अरे भाई कैसे बहला दिया जाता है? आखिर इस पर भी तो बात होनी चाहिए। कैसे किसी का कोई माइंड वॉश कर सकता है? जब आप देखिए, व्यक्ति का जो सबसे बड़ा चरित्र है, स्वभाव है, वो है अनुकरण। और अनुकरण बचपन से होता है, और बचपन कहाँ शुरू होता है? अपने पारिवारिक जो है परिवेश से, और अपने धार्मिक परिवेश से, दो जगह से। परिवार जहाँ होगा और धर्म जिसके आप जो है मानने वाले होंगे, और इन दोनों में अगर कहीं कोई कमी है तो आपका चरित्र और आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। अगर वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपका चरित्र और आपका स्वभाव हमेशा उज्जवल रहेगा और हमेशा राष्ट्र हित में रहेगा। जी, लेकिन सर विपक्ष जो है अभी भी बोल रहा है कि कोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया। ये जो तारिक हुसैन जो है, उन्होंने नई मास्टरमाइंड नहीं है वो उस चीज़ के। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं निशाने पे लेने के लिए आज कोर्ट को भी, अगर उनके हित में कोई फैसला आता है तो ठीक है, और अगर उनके हित में फैसला नहीं है तो कोर्ट पर भी प्रश्न करते हैं ये लोग। तो ये जो इनका चरित्र बनता जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का काम है कि आप नीति और अनीति को समझिए, और जब दोनों में अंतर आप स्पष्ट कर ले जाइए तब बोलने का प्रयास करिए। नहीं तो धीरे धीरे आप बेनकाब होते जा रहे हैं, और आपके बेनकाबी का जो आलम है वो ये है कि आप धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं। आप 22-23 राज्यों से हाथ अपना धो चुके हैं, और आने वाले समय में 35-36 राज्य जो भारत में है ना, सबसे हाथ ना धो लें। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि न्यायालय जो है उससे भरोसा जो उनके हित में आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता। लेकिन सर आप ये बताइए, 6 साल इतना टाइम क्यों लग गया ये चीज़ क्लियर होने में? बिल्कुल, देखिए यही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसी चीज़ को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं कहीं अपने जो है प्रश्न के घेरे में लेता रहा हूं और लेता रहूंगा। क्योंकि देखिए, मैंने किसी को वोट दिया है तो स्वयं को बेचा नहीं है। इसलिए मैं बार बार प्रश्न करता हूं कि मैं एक दिन गया था जो है इंडिया टीवी के उसमें शो में भी गया था, वहाँ भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था। उन्होंने कहा कि शिक्षा में कुछ माफिया हैं जिसके कारण जो है पेपर लीक हो जाया करते हैं। तो मैंने कहा भाई, शिक्षा में माफिया हैं, चिकित्सा में माफिया हैं, और शासन प्रशासन के तमाम क्षेत्रों में माफिया ही माफिया हैं। और 2014 में आप एक ही इसी एजेंडे को लेकर आप सत्ता में आए थे कि हम माफिया राज को खत्म करेंगे, और आप माफिया राज को अभी तक नहीं खत्म कर पाए। तो बताओ भैया, 60 साल के बदले आपने 60 महीने मांगे थे, और जनता ने और हमने आपको 120 महीने दे दिए, और अभी तक आपने जो है इन माफियाओं को खत्म नहीं कर पाए आप। तो आखिर कितना समय आपको चाहिए? तो वास्तविकता ये है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके आला कमान शीर्ष नेतृत्व को अब ये सोचना होगा कि हमारे पास समय नहीं है। अब आपको शीघ्र, अतिशीघ्र राष्ट्र हित के लिए कुछ ऐसे कड़े और जो है कठिन कानून और प्रावधान बनाने होंगे जिससे चोरी, बेईमानी, ठगैती, छिनैती लोगों का बंद हो जाए,
और लोगों को छोटे से अपराध के लिए इतना कठिन दंड का प्रावधान हो कि देखने वाले की रूह कांप जाए। है ना? जब रूह कांप जाएगी तो अगला आदमी अपराध करने से रुकेगा। दूसरी चीज, आपको एनआरसी से अति शीघ्र लाना चाहिए, आपको एनपीसी लाना चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, क्योंकि देश की जनसंख्या इतने तेजी से बढ़ रही है, इतने तेजी से बढ़ रही है कि आज लगभग 160 करोड़ की आबादी है देश की। लोग पूरी तरह से हमें पारदर्शिता से नहीं बात करना चाहते, 140, 145, 150 में गुमराह करते हैं। लेकिन अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और बहुत सारे देशों से आए हुए लोगों को काउंट कर लेंगी, हमें लगता है 160 करोड़ जनसंख्या है देश का, और 160 करोड़ लोगों को झेलने की क्षमता भारत में नहीं है, उतनी प्राकृतिक संपदा भारत में नहीं है। आप बात कर लेते हैं चीन की, चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा है और आबादी भारत से अब कम हो गया भाई। और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संपदा हैं, संसाधन हैं जो भारत से कई गुना ज्यादा चीन में है। चीन ने सही समय पे सही निर्णय लिया, इसलिए उनके पास बहुत सारे आज भौतिक संसाधन भी हैं, इसलिए वो प्रगति की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आपको भी यदि प्रगति की दिशा में बढ़ना है तो पहली बात जनसंख्या रोकना होगा, नियंत्रित करना होगा। सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लिए एक कानून की व्यवस्था करनी होगी। दूसरी चीज, एनआरसी के जरिए जो फालतू लोग यहाँ आ गए हैं उनकी जल्दी से जल्दी पहचान करके उनको बाहर फेंकना होगा। है ना? और भी बहुत सारे जो कोर्ट में बहुत सारे मामले चल रहे हैं जिसके नाते जो आम जनमानस से प्रताड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है, बेचारा वंचित हो रहा है, अपना कई साल गंवा रहा है जेल में और कई जगहों पे, है ना, अपना धन वैभव, अपना जो है समय गंवा रहा है, तो उसके लिए भी कानून आपको लाना होगा कि शीघ्र लोगों को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उन्हें कठिन से कठिन दंड मिले। लेकिन सर आप मानते हैं अपराधी, क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल नहीं इनकार कर रहा है मानने से कि वो उन्होंने मास्टरमाइंड थे। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगा कि विपक्ष का जो काम है वो किसी भी विषय में नीति और अनीति को सर्च करना है, उसमें अंतर स्पष्ट करना है। और आज का जो विपक्ष है वो नीति और अनीति में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, राष्ट्रवाद में और राष्ट्र विरोध में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कोर्ट से अगर कोई भी निर्णय आ रहा है तो वो सीधा एक स्वर में उसका विरोध कर रहे हैं, और उसी विरोध का ये परिणाम है कि आज ये शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। सर, क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो है दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके मास्टरमाइंड को सजा दे दी गई है, वो बहुत फूट फूट के रो रहे थे। देखिए, कर्म जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ये तो श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जो जैसा कुकर्म करेगा तो सब फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारा भारत देश का कि ये कांग्रेस जो है अपने कार्यकाल में 70 साल के कार्यकाल में सैकड़ों कानून देश के अगेंस्ट में बनाए, देश को बर्बाद करने के लिए। उसको रीइंस्टॉल करने की जरूरत है। अगर वो रीइंस्टॉल हो जाती, कानून में बहुत सारे कानून में जो है दांव पे जो है सही नहीं है, कानून जो है उसको संशोधन कर दिया जाता, तो एक भी जो है ना दंगा फसाद करने से पहले ना माफिया और गुंडा और डकैत चोर ये सब जो है ना 1000 बार सोचते। लेकिन आज जो है मोदी साहब जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें अपाहिज बना दिए, लंगड़ा बना दिए, उनको जो है 2-2 बैसाखी पकड़ा दिए नरेंद्र मोदी साहब को। 400 पार मांगे थे, इसीलिए तो मांगे थे। क्या वो लुड्डू खेलने के लिए मांगे थे? अरे इसी के लिए मांगे थे कि भैया 400 पार अगर दे देंगे। देखिए, जब तक जो है ना बहुमत नहीं रहती है तो कानून का नया कानून तो पास करना बहुत दूर की बात है, कानून संशोधन भी नहीं हो पाती है। तो नया कानून बनाने की आवश्यकता जब है, अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, नए नए तरीके से क्राइम हो रहे हैं, तो नए नए तरीके का जो है कानून चाहिए। आज देखिए सड़े गले कानून अंग्रेजों के जमाने का है, उसी पर हम जैसे तैसे डिपेंड है। आज जो है मोदी सरकार को अपाहिज बना दिए। 2-2 गर्दन किसी और पार्टी का हाथ में है, पैर किसी और पार्टी का हाथ में, हाथ किसी और पार्टी का हाथ में, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। कोई भी कानून पास कराने से पहले उससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ, ये बाबू तुम साइन कर दे, भैया तुम साइन करा दे, उसके पास जाकर के उसको पैर में मालिश करना पड़ रहा है। लेकिन सर, तारिक हसैन जो हैं उनके लिए जो विपक्ष बहुत साइड ले रहा है, कह रहा है कि गलत फंसा दिया, हिंदू होता तो नहीं फंसाते, मुस्लिम है इसीलिए फंसा दिया है उसे। देखिए, वो ऐसे करेगा, विपक्ष है, उसका नाम ही विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष जब तक आपको जो है
मोदी सरकार इतनी अच्छा काम कर रही है तो उसका जो है ना जलन हो रहा है कि इतना अच्छा कैसे कर रहा है, चोरी डकैती क्यों नहीं कर रहा है, इतना देश आगे कैसे बढ़ रहा है, हर चीज जो है लोग जो है इतना प्रभावित कैसे हो रहे हैं अच्छे काम के कारण। 370 खेल खेल में हटा दिया, राम मंदिर बना के दे दिया। तो मोदी सरकार काम कर रही है, हर जगह ईमानदारी से काम कर रही है। सर आप बोल रहे काम कर रही है, इतना समय क्यों लगा उसको घोषित करने में कि उसी ने जो मास्टरमाइंड दिल्ली दंगों का वही है, इतना टाइम क्यों लग गया फिर उसको? देखिए आज कोई भी आप यहाँ क्राइम करिए, आपको संविधान क्या देती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देती है। ये तारीख ही देती है। आप देख लीजिए ना, भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। 1984 में जो हमारे पूर्वजों को यहाँ हमारा 50 साल हो गया, आज देखिए तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख 40-50 साल हो गया ना जी। कहाँ न्याय मिला? आप ही तो बड़े गुणगान कर रहे हैं मोदी सरकार के, कहाँ न्याय दे रहे हैं? अरे भैया तो मोदी सरकार क्या करेगा? मोदी सरकार को अपाहिज बना देंगे, बोलेंगे 100 का स्पीड से दौड़ो। कहाँ से दौड़ने सकेगा? एक अपाहिज आदमी को बोलिए 100 का स्पीड से दौड़ने के लिए। हम उस दिन जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी उस दिन मोदी साहब बोले थे 400 पार देना, हम वोट नहीं दिए। हम जाकर के डलहौजी चले गए, पूरा परिवार को लेकर कार में बैठाए और एयर कंडीशन चालू करके डलहौजी चले गए पिकनिक बनाने के लिए। वहाँ नाश्ता पानी कर करके घर में वापस आ गए, वोट दिए ही नहीं। और गया भी, मेरा 2-4 भाई गया भी तो नोटा दबा के आ गया। अरे भाई बदला भी तो लेना था मोदी से ना। अरे लहसुन प्याज टमाटर गैस पेट्रोल मंगा कर दिया तो बदला कौन लेगा? तो बदला लेना था, उनको मुंह तोड़ जवाब देना था मोदी जी को। तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, 240 में सिमटा दिए। अब क्या होगा? अब टोटी भैया को 37 सीट दे दिए, कांग्रेस को 99 सीट दे दिए। इन लोग देखिए हुड़दंग मचा रहा है। और तो और टिकट बिलैकिया को जिता करके भेज दिया, वहां जाकर हुड़दंग मचा रहा है। देखिए संसद भवन नहीं चलने दे रहा है। तो हमारा गलती है, तो हम गलती किए तो मार हम ही को खाना पड़ेगा, हम ही को भुक्तभोगी। चाइना से और पाकिस्तान से आदमी मार नहीं खाने आएंगे अगर हम कुकर्म किए हैं तो। हम वोट नहीं दिए मोदी साहब को। नेता हमको फैसिलिटी कैसा चाहिए? लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा फैसिलिटी चाहिए। कोई भी काम एकदम कचरा रोड पर एक भी नहीं रहना चाहिए, नल एकदम साफ सुथरा पानी आना चाहिए, एकदम हर काम एकदम जो है अमेरिका जैसे एकदम लंदन, फ्रांस, पेरिस जैसे फैसिलिटी चाहिए, है ना। सिक्योरिटी सुरक्षा भी वैसे ही चाहिए। लेकिन नेता कैसा चुनते हैं पता है? जातिवाद में अंधे होकर के। फाइल चोर, चारा चोर, दारू चोर, पूरा खानदानी चोर। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ऐसे समुदाय में तो बीजेपी करती है। नहीं, तुष्टिकरण सिर्फ और सिर्फ ये महाठगबंधन वाले करते हैं। जितने 40 चोर एक मंच पर आ गए, सारे के सारे राष्ट्रद्रोही, सारे के सारे सत्य सनातन। एक संकल्प ले लिया उन लोग की सनातन धर्म को खत्म कर करके धर देंगे। सब देखिए बारी बारी से होड़ मची हुई है। कौन कितना सनातन धर्म को अपमान कर सकता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से बोलती थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल तो सनातनी बन गए हैं। अरे अखिलेश यादव सनातनी बन गए। 900 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। अरे एक जो है ना चौपाई है रामायण में, कि जो है एक रामायण में चौपाई है, मैं भूल रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो है ना आज के डेट में जो है ऐसे ऐसे कालनेमी राक्षस को पहचान लिया गया है। सब पहचान लिए, ये सब कालनेमी राक्षस हैं। ये सब को जो है ना अब कोई तवज्जो देने वाला नहीं। इनके काले कारनामे सब जान चुके हैं। इनका नानी मना करती थी कि राम मंदिर मत जाना बेटा, ये केजरीवाल का। और आज सुंदरकांड का पाठ करने से क्या वो पाप उसका धुल जाएगा क्या? जो पाप कर चुका है वो तो सबको जानते हैं। आज टोटी भैया का बात करते हैं तो देखिए टोटी भैया, देखिए राम भक्तों पर उनका बाबूजी गोली चलवा दिए थे। खून के नदियां बहा दिए थे। एक एक राम भक्तों का लाश को जो है बोरा में बालू भर के उसको उसके साथ बांध करके सरजू नदी में डुबाने का। हुसैन को सजा इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि वो आपसे थे। अरे आपसे हो या झाप से हो, कोई भी हो, कुकर्म करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी गलती करेगा तो उसका भी नेता लोगों को लेकिन ये तो देखिए कितना फूट फूट के रो रहे थे वो। अरे रोने गाने, आप कुकर्म करोगे क्यों? ऐसा काम करोगे क्यों जबकि आपको रोना पड़े? कानून तो सजा देगा, आज नहीं देगा कल देगा। कानून तो देखिए, कानून का हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसको और निखार करने की जरूरत है क्योंकि अपराधियों में खौफ नहीं। नए नए डिजाइन का कानून अगर आ जाए, इतना टाइम लगेगा अगर न्याय मिलने में तो हर कोई अपराध करेगा। इसीलिए तो योगी बाबा बोलते हैं कि एक बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। भैया एक बार कानून और संविधान को एक बार साइड करो और कौन लड़की छड़ा यहाँ लाओ। इसलिए तो योगी बाबा बोलते हैं यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से यमराज से दर्शन करा देते हैं। अरे वो डेंटिंग पेंटिंग इतना तरीका से करते हैं योगी महाराज। अरे बाप रे बाप, वो बोलते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। तो योगी महाराज के जैसा तो उनको तुरंत प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सर लेकिन ताहिर हुसैन की बात करें, ताहिर हुसैन जिस तरीके से अब उसको घोषित कर दिया गया है कि उसने दिल्ली धमाके जो किए थे वो मास्टरमाइंड था, तो क्या उसके घर में अब बिल्डोजर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार है तो मांग तो यही होती है, हर जगह बिल्डोजर चल रही है। कहाँ से रेखा गुप्ता कर लेगी? हर कोई योगी बाबा बन जाएगा। हर कोई पावरफुल बन जाएगा। दिल्ली में कितनी बिल्डोजर चल रही है? कुछ भी नहीं चलेगा। हर कोई योगी, देखिए
नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। हाँ। नकल आप करोगे ना। हाँ। आज देखिए एनकाउंटर हुआ बिहार में, हाँ। भरत तिवारी का, जी। नकल करके तो कर दिए, कितना फजीयत हो रहा है सरकार का। हाँ। तो नकल में अकल की जरूरत होता है। योगी बाबा जो है एनकाउंटर करते हैं, ठीक है, उनका सिस्टम को जान लो ना कि किस तरीका से, किस बेसिस पर, किस आधार पर एनकाउंटर करते हैं। अगर और बुलडोजर एक्शन किस आधार पर होता है। ऐसे थोड़ी कि कोई बुलडोजर, हर कोई योगी बाबा नहीं बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ महाराज हिंदू हृदय सम्राट भगवाधारी संत हर कोई नहीं बन जाएगा। हाँ, नकल करते हैं ना, परीक्षा में जब बैठ जाइएगा, बगल वाला स्टूडेंट का आप नकल करिएगा ना, वो कुछ और लिख देगा, बाद में कुछ और लिख देगा, तो आप तो फंस जाएंगे ना, आप तो फेल हो जाएंगे। इसलिए नकल में भी अकल का जरूरत होता है। जी, तो नहीं चलेगा बुलडोजर फिर? बुलडोजर कहाँ से चल जाएगा? हर कोई के पास उतना ये है क्या, डेयरिंग है? बच्चा ने चलवाया था ना। अरे चलवा दिया, दिखावा के लिए चलवा दिया, तो लोगों को तरुण घटीक जब अरे हुआ था। हाँ भाई, आगे का ढांचा थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ दिए थे, आगे का जो बिल्डिंग का ढांचा झाड़ दिए थे, लोगों को गुस्सा शांत कराने के लिए। अच्छा। लोग जो रोड पर आ गए थे, उसको लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया न बिगड़े। प्रशासन कभी नहीं चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़े। अच्छा। इसलिए वो गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ा सा झाड़ झूड़ के दिखा दिए। हर कोई बुलडोजर एक्शन, हर कोई इनकाउंटर नहीं कर पाएगा। डेयरिंग साथ चाहिए, जिगरा चाहिए। गाड़ी, कभी गाड़ी चलाए हैं आप? गाड़ी चलाए हैं? कोई बस का ड्राइवर देखते हैं गाड़ी चलाता है, कोई 100 का स्पीड चलाता है, कोई 150, कोई 200 स्पीड। तो स्टीयरिंग संभालने की क्षमता जो है ना, सब कोई 200 स्पीड नहीं चला लेगा। हमको दीजिएगा तो 70-80, 90 तक मैक्सिमम चलाऊंगा। तो योगी महाराज 200 स्पीड चला देते हैं। क्यों? उनके पास क्षमता है। तो स्टीयरिंग संभालने की, अचानक से सडन कोई आ गया, ब्रेक मार लिया, तो क्षमता होती है ना संभालने की। तो उनके अंदर में क्षमता है योगी बाबा का। तो इन लोग और जो नेता हैं, उनके अंदर में क्षमता नहीं है योगी महाराज जैसा। हाँ जी। यहाँ पे हमने जनता से बात की, जाना, उन्होंने जितना गुस्सा हो सकता है उतना गुस्सा दिखाया कि जो भी हुआ है, जो भी फैसला लिया गया है, बिल्कुल सही लिया गया है। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताने। बाकी देखते रहिए नेशन 99, मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार।